दोस्तों, न जाने कितने अमर गाने ऐसे हैं जिनके बिना हिंदी फिल्म संगीत जगत की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ये गाने ना होते तो ऐसी एक गाने का मैं किस्सा आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस गाने को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। रफ़ी साहब का नायाब ये गाना है, इसको नॉन मेलोडिक गाना कह दिया गया था और बात यहाँ तक पहुँची, गीतकार संगीतकार के बीच हो गई थी हाथापाई। बड़ा बवाल हुआ था इस गाने को लेकर, मगर बाद में जब ये गाना लोगों के बीच में आया, इसने वो इतिहास रचा। सच में आज हर महफिल इस गाने के बिना अधूरी है। क्या था पूरा किस्सा, आज इस बात को समझेंगे। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। मैंने इसी चैनल पे एक किस्सा शेयर किया था कि कैसे आई मिलन की बेला में जब शंकर जयकिशन ने अमर संगीत दिया था, जुबली इस फिल्म ने की थी। एक पार्टी में जब इसके प्रोड्यूसर जे.एम. प्रकाश ने शंकर जयकिशन साहब के सामने राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहकर के बुलाया था, तो शंकर जयकिशन साहब को इस बात का बहुत बुरा लगा कि यार फिल्म तो हमारे गानों की वजह से हिट होती हैं, जुबली होती हैं और क्रेडिट ले जाते हैं एक्टर्स। तो ये बात शंकर जयकिशन को इतनी बुरी लगी, आगामी जो जे.एम. प्रकाश की फिल्म थी आए दिन बहार के, तो जब आए दिन बहार के लिए जे.एम. प्रकाश साहब ने कांटेक्ट किया था शंकर जयकिशन ने, तो उन्होंने आए दिन बहार के फिल्म के संगीत देने के लिए इतनी ज़्यादा फीस मांग ली थी जो जे.एम. प्रकाश के बस की नहीं थी। इस तरीके से फिर आए दिन बहार के में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की एंट्री हुई और इसके गीतकार थे आनंद बख्शी, मगर पहली चॉइस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए आनंद बख्शी नहीं थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे आए दिन बहार के में गीत लिखें हसरत जयपुरी साहब, मगर हसरत जयपुरी साहब ने आए दिन बहार के फिल्म में गीत लिखने से मना कर दिया था। इसके पीछे भी कारण थे शंकर जयकिशन। आपको अगर ये पूरा एपिसोड देखना हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो खैर, यहाँ से आए दिन बहार के से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा क्यों ना अपना ही कोई गीतकार खड़ा किया जाए। तो इस तरीके से आनंद बख्शी की आए दिन बहार के फिल्म में एंट्री हुई। आए दिन बहार के फिल्म में आनंद बख्शी ने एक से एक लाजवाब गाने लिखे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ मिलकर के, जो गाने आज भी अमर है। और यहीं से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी की ट्यूनिंग बनी। हालांकि इससे पहले भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ आनंद बख्शी काम कर चुके थे, मगर आए दिन बहार के फिल्म से जो आनंद बख्शी की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ ट्यूनिंग बनी, इससे पहले नहीं बनी थी। इसके बाद तो एक से एक नया बैक टू बैक उन्होंने हिट गाने दिए, चाहे वो मिलन के गाने हो, मिलन बहुत बड़ी फिल्म थी, जीने की राह के गाने हो, बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म थी जीने की राह। ये सिलसिला चलता रहा। 70s में खिलौना, महबूब की मेहंदी, 69 में एक फिल्म आई थी दो रास्ते। एक से एक नायाब गाने आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिए और जब तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब काम करते रहे, आनंद बख्शी उनके साथ काम करते हैं, उनके लिए गाने लिखते रहे, नायाब ये गाने दिए। ये सिलसिला लगातार जारी रहा था। तो दोस्तों, 60 के दशक की बात है। 60 का दशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी साहब के लिए लक्की साबित हुआ था, खासकर 65 के बाद जब आए दिन बहार के आनंद बख्शी साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ मिली थी। तो यहाँ से जब इनकी एक बेहतरीन शुरुआत हुई, तो एक बहुत बड़ी फिल्म पर ये काम कर रहे थे। आनंद बख्शी उसके गीत लिख रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उसका संगीत कंपोज कर रहे थे। तो एक गाने को लेकर, इस फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण वो गाना था, तो इस गाने को लेकर के आनंद बख्शी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं था। आनंद बख्शी साहब इस गाने के फेवर में ही नहीं थे। वो बार बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कह रहे थे कि ये गाना नॉन मेलोडिक है, ऐसे गाने चलते नहीं है, क्यों इसे फिल्म में रख रहे हो। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सिचुएशन ही फिल्म की कुछ ऐसी थी, ये गाना इस फिल्म के अंदर चाहते थे और आनंद बख्शी शायद इस गाने से इसलिए भी इत्तेफाक नहीं रखते थे क्योंकि ये गाना लिखा किसी और मौके के लिए गया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसको फिल्म में फिट कर रहे थे। वो कौन सा मौका था ये भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, इस गाने को लेकर विवाद कैसा हुआ इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो दोस्तों, आनंद बख्शी साहब इस गाने के फेवर में थे ही नहीं, बार बार नॉन मेलोडिक इस गाने को कह रहे थे। खुद उन्होंने ये गाना लिखा था
मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अड़े हुए थे कि इस गाने को फिल्म के अंदर लाना है, और बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात मानी गई। ये गाना रिकॉर्ड किया गया, रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। रफ़ी साहब ने इस गाने को अच्छे से गाया, अच्छे से रिकॉर्ड करा। गाना काफ़ी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गाने को लेकर संतुष्ट थे कि अच्छा खासा उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। तो दोस्तों, इसी दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी जब एक साथ काम किया करते थे तो उनका एक रूटीन था। जब भी वो किसी गाने की रिकॉर्डिंग करते, शाम को वो पार्टी करते, महफिल करते, और उस महफिल में उनकी रिकॉर्डिंग क्या, उन्होंने कौन से गाने की, कैसे रिकॉर्डिंग की, इस बारे में भी चर्चा किया करते थे, महफिल जमाया करते थे। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने दिन में की, रफ़ी साहब इसको गा करके चले गए, तो शाम को फिर आनंद बख्शी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ये बैठे, इन्होंने महफिल लगाई, महफिल जमाई। महफिल में सब कुछ चल रहा था, जाम वगैरह का दौर भी चल रहा था। तो खैर, जब इस गाने का डिस्कस करना शुरू किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से, तो आनंद बख्शी साहब भड़क गए। आनंद बख्शी ने कहा, कैसा नॉन मेलोडिक गाना तुमने रिकॉर्ड कर दिया यार, ये गाना बिल्कुल कबाड़ रिकॉर्ड हुआ है, बिल्कुल कबाड़ गाना बना है, तुम क्यों इसको फिल्म के अंदर ले आए, देखना ये गाना पिटेगा। बात यहां तक आ पहुंची, आनंद बख्शी साहब अपना आपा खो बैठे और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को गालियां देना शुरू की। जब यहां तक बात आई तो फिर हाथापाई तक बात आ गई। हाथापाई इन तीनों को बीच में होने लगी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी के बीच में। तो इसी झगड़े में प्यारेलाल ने आनंद बख्शी साहब का कॉलर पकड़ा गर्दन की तरफ से और आनंद बख्शी को कहा, सुन ओए बख्शी, देखना ये गाना जब लोगों के बीच में आएगा, ऐसा कोई जन्मदिन नहीं होगा, इतना गाना ये हिट होगा जिस जन्मदिन में ये गाना बजाया ना जाए, इतना पॉपुलर ये गाना होगा, देख ले तू। और इसके बाद फिर किसी तरह से तीनों के बीच में शांति हुई, झगड़ा खत्म हुआ। जी हाँ, इस गाने के बीच में जन्मदिन शब्द आता है, बहुत से लोग इस गाने को समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ, ये गाना था फिल्म फर्ज का, और गाना था बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। बार बार दिन ये आए, बार बार। ये वो नायाब गाना था, फर्ज के लिए इस गाने को बनाया गया था। फर्ज 1967 में आई थी, मगर किस्सा भी यहीं तक नहीं खत्म होता है। ये गाना पहले फिल्म के लिए नहीं बना था, ये भी मैं आपको बताऊंगा, किसके लिए बना था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्ज के अंदर ये गाना आया, और फर्ज एक ऐसी फिल्म थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, इससे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पारसमणि, दोस्ती, आए दिन बाहर के कई फिल्में कर चुके थे, मगर फर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी, पहली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कोई गोल्डन जुबली मूवी थी तो वो फर्ज थी। तो दोस्तों, ये जो गाना था बार बार दिन ये आए, दरअसल ये गाना फर्ज फिल्म के लिए नहीं बना था। ये गाना लिखा था आनंद बख्शी ने और कंपोज हुआ था प्यारेलाल साहब की जो वाइफ है सुनीला। जब प्यारेलाल साहब की नई नई शादी हुई थी, सुनीला का जो फर्स्ट बर्थडे था प्यारेलाल जी से शादी के बाद, तो उस बर्थडे के लिए ये गाना लिखा गया था। इसके पहले शब्द थे हैप्पी बर्थडे टू सुनीला। मगर जब फर्ज में एक ऐसी सिचुएशन आई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा क्यों ना इस गाने को फर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाए। फर्ज की सारी टीम को यह गाना पसंद आया था, प्रोडक्शन टीम को। इस तरीके से फिर इस गाने को फर्ज में रखा गया। मगर आनंद बख्शी शायद इसीलिए इस गाने के फेवर में नहीं थे, ना पसंद ये गाना उनको था। उन्होंने सोचा प्राइवेट तरीके से उन्होंने गाना बनाया, कैसे ये गाना फिल्म में हिट हो सकता है। मगर आप सोचिए, इस गाने के बिना जब भी किसी का बर्थडे होता है, ये गाना हर किसी को याद आता है, बजाया जाता है बर्थडेज में, चाहे वो बच्चों का बर्थडे हो, चाहे वो बड़ों का बर्थडे हो। ये गाना एक तरीके से कहते हैं ना नेशनल एंथम, वो ये गाना बन चुका है। जब तक संगीत रहेगा ये गाना रहेगा। हर बर्थडे पे, किसी का भी बर्थडे हो, ये गाना लोगों को याद आता रहेगा। मगर ये भी सच है, इस गाने को आनंद बख्शी साहब ने नॉन मेलोडिक कह दिया था, जिसको लेकर के आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच में हाथापाई भी हुई थी। ये बात भी सच है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।